बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अप टू सो ऑन कॉस 2n माइनस 1 इंटू थीटा बराबर है साइन 2n थीटा ओवर 2 साइन थीटा। आपने इसको लेट किया कि c बराबर है कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा अप टू सो ऑन कॉस ऑफ 2n माइनस 1 इंटू थीटा। आपने सपोज किया कि दिस इज इक्वल टू c बराबर है कॉस ऑफ थीटा प्लस cos 3 थीटा cos 5 थीटा अप टू सोन cos 2n माइनस 1 इंटू थीटा। अब s आपने जहां जहां cos है वहां वहां साइन आपने रख के उसको आपने s कह दिया जी। सिर्फ cos की जगह पे आपने साइन पुट किया, यू गेट s। नो c प्लस आयोटा s होगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर 3 आयोटा थीटा अप टू सोन e की पावर आयोटा 2n माइनस 1 इंटू थीटा। अब जब देखिएगा, जब बट्टे में कुछ ना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। जब बट्टे में कुछ ना हो तो क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई जब बट्टे में कुछ ना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखें यहाँ पे ए जो है ना हमारा ई की पावर आयोटा थीटा है। ये हमारा क्या है? ई की पावर आयोटा थीटा। और रेशो हमारे पास है ई की पावर 2 आयोटा थीटा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो रेशो निकल आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स एन है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है? एन। वो किस तरह? क्योंकि देखें यहाँ पे 1 थीटा 3 थीटा आप 5 थीटा आप सोन, तो भाई जनरल टर्म का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस जनरल टर्म की एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 2n माइनस 1। भाई लास्ट टर्म हमारे पास है 2n माइनस 1। ए से मुराद हमारी फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स को हमने n कह दिया, माइनस 1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस 2 का है। भाई देखो ना 1 थीटा 3 थीटा, तो डिफरेंस 2 का है। आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो n आपके पास आ गया n। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई n, तो ये हमारा n है। भाई जनरल टर्म का फार्मूला था ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। नो प्लीज देखिएगा, ए इंटू आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला। तो ज़रा देखिएगा, ये ए हमारे पास क्या, e की पावर आयोटा थीटा, रेशो थी उसकी पावर n ली तो e की पावर 2 आयोटा एन थीटा माइनस 1 ओवर e की पावर 2 आयोटा थीटा एन माइनस 1। अब जरा देखिएगा, इसका जो जो बेस्ट वे होता है कि इधर से हाफ बाहर निकालो। जब हाफ बाहर निकालोगे इधर हाफ रह जाएगा और इधर माइनस हाफ रह जाएगा। ये देखें, आपने हाफ बाहर निकाला तो हाफ रह गया, इधर माइनस हाफ, इधर से भी हाफ बाहर निकाला और इधर माइनस हाफ। 2 आयोटा से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया ताकि फार्मूला बन जाए। ऊपर नीचे आपने 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया ताकि सिस्टम जो है ना वो बैलेंस, डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम बैलेंस हो। अब तो देखिए कि यहाँ पे cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अप टू सोन cos 2n माइनस 1 इंटू थीटा। तो ऐसा आपने खुद फर्ज किया, जब c प्लस आयोटा करोगे ना तो हमारे पास बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा वो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर 3 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। भाई ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन से मतलब लास्ट टर्म दैट इज 2n माइनस 1। ए से मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1। नंबर ऑफ टर्म्स को हमने कैपिटल एन से शो किया और डिफरेंस आपका 2 का है। क्यों? 1 थीटा 3 थीटा अप टू सो ऑन। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई n। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने n लिखी। अब फार्मूला हमारे पास है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। पुट द वैल्यूज एंड वी रीच अप टू दिस। अब अगला स्टेप क्या होगा जी, वो देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। आगे देखें क्या बनेगा, e की पावर आयोटा एन थीटा आफ्टर कैलकुलेशन ये साइन एन थीटा ओवर साइन थीटा जी। अब इसको खोलेंगे तो आएगा cos ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा जी। ये एज इट इज आएगा जी। वी नीड रियल पार्ट, वी नीड रियल पार्ट। तो इसको जब इसके साथ ज़रब देंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा जी। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 2 साइन एन थीटा कॉज ऑफ एन थीटा
which is equal to sine 2n theta, which is equal to sine 2n theta over by 2 sine of theta. This was our target. प्लीज देखिएगा, आपने इक्वेटिंग रियल पार्ट करना चाहिए, इक्वेटिंग रियल पार्ट, बिकॉज इन क्वेश्चन वी वांट टू प्रूव दिस, वी वांट टू प्रूव दिस। तो आप इक्वेटिंग रियल पार्ट, क्योंकि उसने कॉज दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिकल मेथड, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जमा बीटा प्लस साइन अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। आपने प्रूव करना है ये रकम इसके बराबर है भाई, नो प्रॉब्लम। साइन अल्फा जमा बीटा अप टू सो ऑन टू n टर्म्स, s दिया हुआ है, इसको हमने s से पोज कर दिया, लेट किया है, ये क्या है, s के बराबर साइन है ना। c आपने खुद बनाया, कॉज ऑफ अल्फा, कॉज अल्फा जमा बीटा प्लस कॉज अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सो ऑन। आपने जब c प्लस आयोटा s वाला फार्मूला इस्तेमाल किया भाई, जब c प्लस आयोटा s वाला फार्मूला इस्तेमाल किया तो क्या होगा, e की पावर आयोटा अल्फा प्लस e की पावर आयोटा अल्फा जमा बीटा प्लस e की पावर आयोटा अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सो। अब देखें, बट्टे में कुछ ना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है भाई, बट्टे में कुछ ना हो तो क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई जब बट्टे में कुछ ना हो तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे a क्या है, e की पावर आयोटा अल्फा, रेशियो जो निकलेगी वो e की पावर आयोटा बीटा निकलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स n है गिवन है। नो फार्मूला सम ऑफ n टर्म का होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। लेफ्ट पे चुके हमारा c प्लस आयोटा से आ गया, वो एज इट इज आ गया। नो a की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, वी गेट दिस। अब यहाँ से हाफ बाहर निकालें, यहाँ से हाफ बाहर निकालें और यहाँ से भी हाफ बाहर निकालें। हाफ का आसान तरीका होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 2 से डिवाइड कर दी तो भाई इधर देखें, इधर ये e की पावर आयोटा n बीटा बाय 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा n बीटा बाय 2। आपने 2 आयोटा से इधर भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। आप जरा देखें, कोई नया काम नहीं किया, c प्लस आयोटा बराबर होगा जी आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट दिस। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी भाई, मजीद क्या करते हैं जिसको सिंप्लीफाई करते हैं। नो हमारे पास आएगा e की पावर आयोटा अल्फा प्लस n बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, ये बनेगा साइन n बीटा बाय 2 ओवर साइन बीटा बाय 2। अब जरा देखें, आपने यहाँ पे अपनी सूरत के लिए इसको लिख लिया आयोटा अल्फा n माइनस 1 ओवर 2 इंटू बीटा, आगे साइन n बीटा बाय 2 ओवर साइन बीटा बाय 2। अब ये जो होता है ना, ये होगा कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 ओवर 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 ओवर 2 बीटा, बाकी एज इट इज। नो वी नीड इमेजिनरी पार्ट, वी नीड, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट ये तो s बराबर होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा कैंसिल हो जाएगा। वी नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट भाई, वी नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज उसने हमें साइन वाली रकम दी हुई थी भाई, उसने हमें क्या दी हुई थी, साइन वाली रकम दी हुई थी। तो वी टेक ओनली इमेजिनरी पार्ट दिस इनटू दिस, एंड दिस वाज आवर टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस x cos थीटा प्लस x स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा अप टू सो ऑन प्लस x की पावर n cos ऑफ n थीटा बराबर है 1 माइनस x cos थीटा माइनस x की पावर n प्लस 1 cos n प्लस 1 इंटू थीटा प्लस x की पावर n प्लस 2 cos ऑफ n थीटा ओवर 1 माइनस 2 x cos थीटा n प्लस x स्क्वायर। देखें, वी सपोज दिस इज इक्वल टू c भाई, c आपने रट करना है 1, c रट किया 1 प्लस x cos ऑफ थीटा प्लस x स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा प्लस x की पावर n cos ऑफ n थीटा। नो s आपने खुद बनाना है, सिर्फ यहाँ पे आप 1 को ना लें, यहाँ से काम स्टार्ट करें। उसकी भी रीज़न अभी पता चल जाती है क्या है, कि अगर 1 लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। बाकी एज इट इज जहाँ जहाँ कॉज है वहाँ वहाँ साइन पुट कर दें। आप जरा देखें, जब c प्लस आयोटास किया गया, जब c प्लस आयोटास किया तो हमारे पास आएगा 1 प्लस x कॉमन e की पावर आयोटा थीटा प्लस x स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस सोन x की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर लेता हूँ तो जब c प्लस आयोटास करना था तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बन जाना था, 1 प्लस
बाकी एज इट इज होना था। 1 प्लस आयोटा से हमारी वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो रिदम नहीं बना था, तो इसलिए हमने अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे 1 एग्जाम्प्ट कर दिया। नो, बट्टे में कुछ ना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, भाई बट्टे में कुछ ना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ए से के बाद फर्स्ट, रेशियो क्या निकलेगी, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n+1, वो किस तरह, यहाँ पे 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा अप टू n थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक रकमों की तादाद है n। जब ये रकम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगी n+1। भाई जब ये रकम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेगी, n+1। अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, n टर्म्स वाला a इंटू 1 मनफी r की पावर n ओवर 1 माइनस r। भाई a इंटू 1 मनफी r n ओवर 1, देखिए पहले हम यूज करते थे Rn-1 ओवर r-1, यहाँ पे हमने 1 मनफी Rn ओवर 1 मनफी r यूज कर लिया। उसकी भी रीजन बताता हूँ, उसकी भी आपको रीजन शेयर करता हूँ जी। अब जरा देखें, a हमारे पास 1 था, रेशियो हमारे पास क्या थी, x e की पावर आयोटा थीटा एन होल पावर n+1 ओवर 1 माइनस x इंटू e की पावर आयोटा थीटा। अब देखें नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जटता जी, वजन नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जटता जी, तो आप क्या करें जी, इसको रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज का जो फंक्शन होता है वो नीचे वाली जो आयोटा वाली होती है ना लामत, उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। भाई नीचे जो आयोटा होगा उसकी साइन को चेंज करके आपने उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। भाई नीचे जो आयोटा होगा उसकी साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड। देखें यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा x के साथ और -1 के साथ हमारा कोई फटा नहीं है। यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा, तो हमने x e की पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई और x e की पावर माइनस आयोटा थीटा से डिवाइड। बाकी सिस्टम हमने छेड़ा नहीं है। नो प्लीज देखें कि क्वेश्चन में था कॉस, भाई क्वेश्चन में क्या था, कॉस। हमने इसको सी फर्ज किया, एस में हमने 1 नहीं रखा, क्यों, अगर 1 रखते हैं तो सी प्लस आयोटा करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा आएगा, 1 प्लस, तो जिससे हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्टर्ब होगी, भाई जिससे हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, इसलिए हमने 1 को एग्जाम्प्ट ही कर दिया। अब देखें कि ए हमारे पास है, रेशो हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n+1। भाई वो कैसे, यहाँ पे 1 थीटा, 2 थीटा अप टू n थीटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक n होगी, एक रकम ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, n+1। नोजर देखें, आपने पहले 1 को पकड़ के इसके साथ रख दीजिए, फिर x की पावर n+1 e की पावर आयोटा n+1 इंटू थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और नीचे पहले 1 को पकड़ के दोनों के साथ रख दीजिए, फिर माइनस एक्स ई की पावर आयोटा थीटा को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आएगा। देखिए ना, 1 को 1 के साथ रख दी, 1 आ गया, 1 को जब इसके साथ रख देंगे एक्स ई की पावर आयोटा थीटा आ गया। अब इस रकम को जब इसके साथ रख देंगे तो माइनस एक्स की पावर n+1 ई की पावर आयोटा n+1 इंटू थीटा, और भाईजान जब इसको इसके साथ रख दोगे ना तो क्या होगा, प्लस एक्स की पावर n+2, और ये बनेगा ई की पावर आयोटा n थीटा। 1 को जब इसके साथ रख दो 1 आएगा जी, 1 को इसके साथ रख दी माइनस एक्स ई की पावर आयोटा थीटा, जब इसको इसके साथ रख दी तो क्या आएगा जी, प्लस, सॉरी माइनस एक्स ई की पावर आयोटा थीटा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप तो देखें बिल्कुल इजी, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपका ये आ गया। अब जरा देखिएगा आपने क्या किया जी, अपनी सूरत के लिए इसको खोला, ये आएगा कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसको खोला कॉज ऑफ n+1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n+1 इंटू थीटा, ये होगा कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। अब आपको पता है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 बराबर होता है कॉस थीटा के, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नो प्लीज देखिएगा आपके पास जो सिस्टम में बनेगा वो ऊपर ये बनेगा जी, और नीचे आपका 2x cos थीटा 1 माइनस 2x cos थीटा प्लस x स्क्वायर। अब वी नीड ओनली रियल पार्ट, वी नीड ओनली रियल पार्ट, तो c बराबर होगा ये 1 माइनस एक्स cos थीटा माइनस एक्स की पावर n+1 cos n+1 इंटू थीटा प्लस होगा x की पावर n+2 cos ऑफ n थीटा ओवर बाई 1 माइनस 2x cos थीटा प्लस x स्क्वायर। दिस इज अवर टारगेट।
भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो फिर बात बनेगी। नो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रूव दैट साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा अप टू सोन आपने साबित करना है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 माइनस साइन 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप जरा देखें कि आपने सोल्यूशन में लेट करना है एस बराबर है साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा अप टू सोन। सिमिलरली आपने सी फर्स्ट करना है। देखिए यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा एंड साइन 3 अल्फा, तो आपने कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड कॉस 3 अल्फा अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये जो पहला साइन है ना साइन स्क्वायर साइन क्यूब, ये एज ए आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। आपका एंगल वेरी कर रहा है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। तो अब आप जरा देखें जब सी प्लस आयोटास किया भाई, जब सी प्लस आयोटास करेंगे तो आप जरा देखिएगा क्या बनता है जी। भाई जब सी प्लस आयोटास किया तो क्या बनेगा जी, साइन अल्फा कॉमन आगे आएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ई की पावर 2 आयोटा अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा ई की पावर 3 आयोटा अल्फा अप टू सो ऑन। भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। भाई ये क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट क्या है साइन अल्फा ई की पावर आयोटा अल्फा, रेशियो क्या निकलेगी सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट है गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इन्फिनिट। तो आपको पता है जब बट्टे में कुछ ना हो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। और सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर। भाई सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर। भाई सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर। प्लीज सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर। अब प्लीज देखें यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ये साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा इसकी निस्बत से आपने एस बोला, ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर साइन क्यूब इसको आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये इसी तरह जब कॉस बनाएंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा, ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर ये एज ए कांस्टेंट होगा। अब जब सी प्लस आयोटास करेंगे, जब सी प्लस आयोटास करेंगे तो भाई ये कॉमन निकल आएगा, कांस्टेंट है ना। तो क्या होगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ई की पावर आयोटा अल्फा, भाई कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा ई की पावर 2 आयोटा अल्फा अप टू सो ऑन। और इन्फिनिट टर्म्स है, जब बट्टे में कुछ नहीं होगा तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास है, रेशियो आप निकाल लें और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट है। एस इन्फिनिट का फार्मूला होगा ए ओवर 1 माइनस आर। एस इन्फिनिट का फार्मूला होगा ए ओवर 1 माइनस आर। नो वी हैव सी प्लस आयोटा एस बराबर है ए हमारे पास ये है, रेशियो हमारे पास ये है। आप जरा देखें थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। भाई नीचे वाले का कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटे वाली अलामत चेंज करनी है। भाई आयोटे वाली अलामत क्या करनी है, यहाँ पे ई की पावर आयोटा अल्फा, तो आपने ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा ओवर ई की पावर माइनस, बाकी सिस्टम एज इट इज। आप जरा देखें कि हमने जब भी रैशनलाइज करना है आयोटे वाली साइन को चेंज करके, अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल सी दिस, नीचे 1 को पकड़ के पहले दोनों के साथ फिर एक्स साइन अल्फा ई की पावर आयोटा अल्फा को पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। आप जरा देखें कि ऊपर अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपका साइन अल्फा बाहर है, ये साइन, तो ये क्या होगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओवर बाय जनता देखें गौर से, इन दोनों से साइन अल्फा बाहर निकाल लिया, बाकी एज इट इज। अब आपको पता है ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा ओवर 2 बराबर होता है कॉस ऑफ अल्फा। भाई ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा ओवर 2 बराबर होता है कॉस ऑफ अल्फा। तो वजन किसके बराबर आ गया 2 कॉस ऑफ अल्फा। वजन किसके बराबर आ गया 2 कॉस ऑफ अल्फा। वजन किसके बराबर आ गया 2 कॉस ऑफ अल्फा। नो प्लीज जहां पे ये होगा आई विल पुट दिस, ऊपर आप जरा देखेंगे ये आ गया। अब वी नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट, वी नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखें ऊपर क्या आएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा जी, और नीचे 1 माइनस ये क्या बन गया साइन 2 अल्फा जी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा क्या होगा जी एस के बराबर। ये हमारा क्या होगा जी एस के बराबर। प्लीज देखें कि मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपका एक जो है ना वो सी प्लस आयोटास बनाना आना चाहिए। आगे जब बटे में कुछ नहीं होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा जी।
प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है सी बराबर है 1 - 1/2 cos of theta plus 1 × 3 over 2 × 4 cos of 2 theta plus 1 × 3 × 5 over 2 × 4 × 6 cos of 3 theta up to so on। आपने साबित करना है 1/√के अंदर 2 cos theta by 2 into cos theta by 4। Similarly we have s, वो आपने साबित करना है s is equal to 1/2 sin theta -1 × 3 2 × 4 sin of 2 theta plus 1 × 3 × 5 over 2 × 4 × 6 sin 3 theta minus and so on। आपने साबित करना 1/√, के अंदर 2 cos theta by 2 into sin theta by 4। we want to prove this। अब देखें कि पहले एक देता था दूसरा खुद बनाते थे, उसने अब दोनों ही दे दिए जी, तो नो प्रॉब्लम, बल्कि इजी हो जाएगा जी। दोनों दे दिए, आपने रियल भी पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट भी निकालना है। आपने रियल पार्ट भी निकालना है और इमेजिनरी पार्ट भी निकालना है जी। आपने सी माइनस आयोटास किया जी। क्या जी? सी माइनस, क्योंकि जब माइनस करेंगे ना तो ये 1/2 बाहर निकलेगा, अंदर होगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, उसको हमने पुट कर दिया e की पावर आयोटा थीटा। इसी तरह जब सी माइनस आयोटास करेंगे, दूसरी रकम को एस वाली को आयोटा से जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा 1 × 3 over 2 × 4 into e की पावर 2 iota theta minus 1 × 3 × 5 over 2 × 4 × 6 e की पावर 3 iota theta। अब जरा देखेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट है। जब अल्टरनेट होगा तो भाई आपने क्या करना है, बेस पॉजिटिव होगी और पावर क्या होगी, नेगेटिव। जब अल्टरनेट होगा तो क्या होगा, बेस पॉजिटिव और पावर क्या होगी, नेगेटिव। भाई जब अल्टरनेट होगा तो बेस पॉजिटिव पावर क्या होगी, नेगेटिव। और पहली दो रकमों का माल है भाई, पहली दो रकमों का आपने माइनस बाहर निकाल लेना चाहिए, वजन -1/2 ऊपर एज ए पावर बना देना चाहिए। भाई जब अल्टरनेट होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो बेस पॉजिटिव होगी और पावर क्या होगी जी, नेगेटिव। भाई जब अल्टरनेट होगा बेस पॉजिटिव होगी, पावर क्या होगी, और पहली दो रकमों से हमने ये काम करना है। ये जो -1/2 है इसको एज ए पावर बना दें। ये जो -1/2 इसको क्या बना दें, एज ए पावर। अभी आपसे शेयर करूंगा ये कैसे बना जी। हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा जी। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर -1/2। 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब आपने 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन निकाल लिया, पावर -1/2, बाकी बचा कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 एंड और पावर -1/2। अब डिमाइवर के मुताबिक आप पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। यू गेट दिस। आप जरा देखें, ये हमारे पास आ गया जी। अब जरा देखिएगा, कॉस के आगे नेगेटिव पड़ा, नेगेटिव बाहर थे, और साइन के आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाते थे। अब हमें चाहिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। भाई जब सी बराबर होगा इसके बराबर और माइनस होता है माइनस होता है कैंसिल, तो प्लीज देखें इमेजिनरी पार्ट ये निकलेगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। भाई इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आपके दोनों जो है ना वो कंप्लीट हो गए जी। अब थोड़ी सी बात आपसे शेयर करता हूँ जी, वो ये है, देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर मैं प्लस करूंगा ना सी प्लस आयोटास, तो देखें ये -1/2 बाहर निकलेगा, अंदर होगा कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जी। वो पावर बनेगी e की पावर माइनस आयोटा थीटा। जब आप माइनस करोगे ना, दिस माइनस दिस सी माइनस आयोटास, तो देखिए -1/2 बाहर कॉस थीटा, ये आएगा -1/2 कॉस थीटा -1/2 साइन थीटा, तो भाई -1/2 बाहर निकल आएगा। जब दिस माइनस दिस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला बाहर निकलेगा, अंदर होगा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। इसलिए सी माइनस आयोटास करना हमारी मजबूरी है, इसलिए सी माइनस आयोटास करना हमारी मजबूरी है। लो देखें थर्ड फार्मूला 1 + x की पावर -1/2। भाई इसको अगर इस फार्मूले से खोलोगे ना, 1 + x की पावर n बराबर तो 1 + nx + n(n - 1 over 2 factorial x square plus n(n - 1 n-2 over 3 factorial x cube)। तो इसके मुताबिक ये क्या होगा जी, पहले ही पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव।
अगर यूँ हो ना पॉजिटिव नेगेटिव, भाई अगर अल्टरनेट साइन हो तो क्या करेंगे जी? पहली दो रकमें लेंगे, पहली दो रकमें लेंगे और ये जो -1/2 है ना कोएफिशिएंट, इसको एज ए पावर बना देंगे। भाई पहली दो रकमें देखनी है। ये कब करना है? जब अल्टरनेट साइन हो, तो बेस पॉजिटिव होगी और पावर क्या होगी? नेगेटिव। और पहली दो रकमों से हमने इधर आना है। भाई इधर से हम इधर के जाएंगे, ये जो -1/2 है इसको एज ए पावर बना देंगे। इसको भाईजान क्या बना दें? एज ए पावर बना देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। देखें, इसमें यह है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो बेस पॉजिटिव होगी और पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस फार्मूले की टेक्निक आपने फॉलो करनी है, याद करने की जरूरत कोई नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट हो तो बेस पॉजिटिव होगी और पावर नेगेटिव। पहली दो रकमों से आपने ये जो -1/2 इसको एज ए पावर बना दीजिए। जज़ाकल्लाह।